तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिपल सी मैथ्स। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये सारे टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है? तो हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि एन से दर्शाते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर में आपके होते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 क्या है तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी तरह कोई आपसे पूछे 5 क्या है तो आप ये इसको ही बोलोगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यही सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा होल नंबर, सॉरी ये थर्ड पॉइंट दिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाते हैं जिसका नाम है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या है, ठीक। पूर्ण संख्या है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें होल नंबर में क्या होता है, इसमें जीरो भी होता है, ठीक है। 1, 2, 3 ये सब तो रहेंगे ही आपके डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें जीरो भी ऐड होता है, ठीक है। इसलिए तो इसका नाम है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो होता ही है, लेकिन साथ में इसमें जीरो भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक। अब आते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक पे, ठीक है। अब देखो ये पूर्णांक होते क्या है आखिर? ये आपके पूर्णांक होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपके पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पर अच्छे से समझाऊं। जैसे कि आपका मान लो -4 है, ठीक, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर -1 के बाद क्या आता है? जीरो आता है, ठीक। फिर जीरो के बाद क्या आता है? +1, फिर +2, फिर +3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। ऐसे ही पूरा इनफाइनाइट तक जाता है। ये सारे सारे आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब चौथे टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है सम संख्या और विषम संख्या यानी कि इवन और ऑड नंबर, ठीक है। ये विषम संख्या में अक्सर लोग फंसते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिखने में बहुत सिंपल होता है लेकिन एग्जाम टाइम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सम की बात करते हैं, ठीक है। देखो, जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाए यानी दो से आसानी से भाग हो जाए वो आपके सम संख्या होते हैं, ठीक है। जो संख्या दो से आसानी से कट जाए वो सम संख्या होती है, ठीक। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? सुनो, जो संख्या दो से भाग देने पर ना कटे, ठीक है, जो संख्या दो से भाग देने पर ना कटे वो होती है विषम संख्या, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं सम संख्या की, ठीक। देखो, अगर दिया हुआ है 4/2, ठीक है, वो संख्या मान लो दिया हुआ है 4, ठीक है। 4/2, तो क्या ये 2 से 4 कट रहे हैं आसानी से? जी हाँ, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 बार में कट जा रहे हैं, ठीक। यानी 4, कोई पूछे 4 सम है या विषम तो आप क्या बोलोगे? सम संख्या है, ठीक। इसी प्रकार लिखते हैं आपको 10। मैंने क्या बोला? 2 से भाग देने पर आसानी से कट जाए, ठीक है। 10 को 2 से भाग दो, क्या ये कट रहे हैं? जी हाँ, कट रहे हैं बिल्कुल। यानी कि वो संख्या 10 क्या है? सम या विषम? तो ये संख्या 10 है सम, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं विषम पॉइंट की, ठीक है। विषम संख्या में, विषम संख्या का हम उदाहरण देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 5, ठीक है। मैंने क्या बोला? 2 से भाग देने पर ना कटे, ठीक है। अब 5 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। तो क्या, तो ये सम है या विषम? विषम संख्या है, ठीक है। 2 से भाग देने पर 5 को 2 से भाग दे रहे हैं तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या हो गया, ठीक। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं 11, ठीक है। 11/2, ठीक है। 11 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। जो संख्याएं नहीं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या होती है, ठीक। बस इतना ही है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं होती क्या है? सिंपल एकदम साधारण भाषा में सुनो, ठीक है। जिसके बस दो फैक्टर हों, जिसके बस दो गुणनखंड हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसके पास दो गुणनखंड हो वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये दो गुणनखंड मतलब समझे नहीं सर क्या होता है? अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 5, क्या ये प्राइम नंबर है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। अब कैसे है वो देखो, 5 को अगर हम लोग दो फैक्टर करते हैं तो 1 × 5 होगा, होगा ही, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, ये पहला हो गया, एक दूसरा हो गया। अगर मैं बोलता हूँ आपसे 4, तो क्या ये प्राइम नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। कौन-कौन से? पहली बात तो 2 × 2 तो होते ही है, 2 × 2 यानी 4, साथ में 1 भी होता है, ठीक है। इसके देखो कितने फैक्टर बन गए? इसके बस इसके 3 फैक्टर बन गए। और ये 5 के कितने फैक्टर बन रहे थे? बस 2। मैंने क्या बोला? जिसके बस 2 गुणनखंड हो वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं। याद रहेगा आपको, ठीक है।
अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या क्या होंगी, तो आप क्या बोलोगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होगी 2। तो आज हम लोग बस इस 5 टॉपिक को कवर करते हैं, बाकी का टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि आज लाइट है नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस रीजन से पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है? अब आप लोग को अगले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग के लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है? तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।